नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर है। साथ ही इंडियन नेवी को बहुत ही जल्दी एक और आंख मिलने वाली, यानी कि इंडियन नेवी को फिर से तीसरी आंख मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर चीन पाकिस्तान की टेंशन अभी से बढ़ना शुरू हो गई है। सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो, भारतीय नेवी में एक बार फिर से अरिदमन यहाँ पर शामिल होने जा रहा है। यानी कि भारतीय पनडुब्बी है, खतरनाक पनडुब्बी है, वो यहाँ पर भारत की नेवी में, इंडियन नेवी में शामिल होने जा रही है, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना के ऊपर कमर कसी जा सकती है। पाकिस्तान चाइना के ऊपर अच्छी तरह से नज़र रखी जा सकती है। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा काम की यह न्यूज़ रहने वाली है। उसके साथ ही इंडियन नेवी को जल्द मिलने वाली है तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन, यानी कि इंडियन नेवी को जल्द ही तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन मिलने वाली है। चीन पाकिस्तान की अभी से ही चिंता बढ़ना शुरू हो गई है। इंडियन नेवी को अपने तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन मिलने वाली है। भारत लंबे अरसे से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है, जो लगभग अभी तक पूरा हो चुका है। इस पनडुब्बी के कमीशन होने के बाद भारत के पास कुल 3 सबमरीन हो जाएंगी, यानी कि भारत के पास में कुल 3 सबमरीन हो जाएगी कि आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान के ऊपर यह नज़र रखेगी। उसके साथ ही भारत को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर रहने वाली है। उसके साथ ही बहुत ही जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही यह समुद्र में यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर समुद्र के अंदर स्थापित कर दी जाएगी। इसके साथ ही आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसके साथ ही भारत सभी चीज़ों को काउंटर कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लियर लिखा हुआ है कि INS अरिदमन अनरिलीज्ड, यानी कि INS अरिदमन को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर इसके अंदर 7000 टन न्यूक्लियर स्टेल्थ जियांट आर्म विथ SK4SL BMS, यानी कि लगभग 7000 टन का यहाँ पर न्यूक्लियर वारहेड भी इसके अंदर रहेगा, जिससे कि दुश्मनों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र रखी जाएगी। बात करें यहाँ पर मेकिंग ऑफ देसी न्यूक्लियर सबमरीन, यानी न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली है। उसके साथ ही यह बहुत ही खतरनाक भी होने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पर INS अरिदमन SSBN के लिए नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली है। इसके अंदर लगभग 7000 टन का न्यूक्लियर वारहेड भी होने वाला है। साथ ही 7000 टन का न्यूक्लियर वारहेड होने वाला है, जिससे कि दुश्मन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र रखी जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को भी यहाँ से सुरक्षित यहाँ से ही विस्फोट किया जा सकता है। अपने लक्ष्य के ऊपर यहाँ से ही छोड़ा जा सकता है। INS अरिदमन S4 ने गहरे समुद्र में अपने फाइनल टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे अप्रैल और मई 2026 के बीच में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। यह सिर्फ एक नई पनडुब्बी का शामिल होना नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा ताकत में बड़ा अपग्रेड है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हासिल की गई है, जिसमें लगभग 75% भारतीय सामान का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इस पनडुब्बी के निर्माण में ज़्यादातर तकनीक और उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की यह बहुत बड़ी सफलता है। मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी सफलता है, जिसके द्वारा लगभग 70% यानी कि 75% भारतीय सामान का इस्तेमाल करके यहाँ पर INS अरिदमन को बनाया गया है। उसके साथ ही यह अप्रैल मई के महीने में यहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी। साथ ही समुद्र में यहाँ पर छोड़ दी जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर सबमरीन के बारे में बातचीत करी। सबमरीन को विशाखापट्टनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। INS अरिदमन न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली अन्य बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों, यानी कि SSBN जैसे कि INS अरिहंत, INS अरिगार्ड की तुलना में एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वजन लगभग 7000 टन है, जो अपने लेवल के सभी प्रमुख जहाज़ों से लगभग 1000 टन अधिक भारी है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा वजन की सबमरीन होगी, वह उतना ही बेहतर हो सकती होती है। इसके साथ ही समुद्र में अच्छे तरीके से स्थापित भी हो जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर INS जो अरिदमन है, उसका वजन अधिक होने के कारण इसका लगभग 130 मीटर लंबा पतवार हुल डिजाइन किया गया है, जिसे ज़्यादा मिसाइल ले जाने के लिए तैयार किया गया है। यह सबमरीन 83 मेगावाट के उन्नत दबाव वाले हल्के पानी के न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस रिएक्टर की वजह से इसे लंबे देर तक चलाया जा सकता है, यानी कि इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सबमरीन पानी के अंदर
24 समुद्री मील तक निरंतर गति बनाए रखती है, जो कि इसे लंबे समय तक गश्त करने में सक्षम बनाती है। उसके साथ ही इस सबमरीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मारक क्षमता है दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मारक क्षमता वाला वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। INS अरिदमन का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS है। जहां पिछली पनडुब्बियों में केवल 4 लॉन्च ट्यूब थे, वहीं अरिदमन में 8 लॉन्च ट्यूब दिए गए हैं। इससे इसकी मारक क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसे 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 8 K4 मिडिल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इसे 24 K15 सागरिका छोटी दूरी की मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। यह विकल्प इसे अलग अलग रणनीतिक परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें K4 मिसाइल के बारे में। K4 मिसाइल एक इंटीग्रेशन भारत की लंबी दूरी की रेजिस्टेंस पावर को और मजबूत करता है। इसका मतलब है कि इंडियन नेवी बंगाल की खाड़ी जैसे सुरक्षित समुद्री क्षेत्रों में रहते हुए भी रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। अरिदमन का कमीशन होना भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत समुद्री आधारित न्यूक्लियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी को और मजबूत बनाता है। इसके साथ ये 3 SSBN का बेड़ा क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर समुद्र में लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कम से कम 3 SSBN पनडुब्बियों का बेड़ा होना जरूरी माना जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर समय कम से कम एक पनडुब्बी गश्त पर तैनात रहे। INS अरिदमन में एडवांस एक्रोस्टिक साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इंडियन मेड सोनार सिस्टम लगाया गया है। यह टेक्नोलॉजी इसे बेहद शांत यानी कि स्टील्थ और दुश्मन की नज़र से बचाकर चलने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि इसे भारत के न्यूक्लियर त्रिमूर्ति का सबसे लचीला और सुरक्षित एलिमेंट माना जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए INS अरिदमन एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करती है। इस सबमरीन को स्पीड से अधिक स्टील्थ को प्राथमिकता देकर डिजाइन किया गया है। इसे गहरे पानी में गुप्त रूप से नेविगेट करने की क्षमता इसे निगरानी और युद्ध की स्थिति में सटीक हमला करने के लिए बेहद कारगर बनाती है। इसका मतलब है कि यह पनडुब्बी के तेज रफ्तार से ज़्यादा भूत जैसी मौजूदगी पर भरोसा करती है, यानी कि दुश्मन को पता भी न चले और यह अपने मिशन को अंजाम दे सके। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर INS अरिदमन के बारे में, तो आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि इसमें 3 सेंसर्स लगे होते हैं। यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं, साथ ही यहाँ पे टॉर्पेडो ट्यूब्स लगे होते हैं। 533 mm के टॉर्पेडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो 8 K4 SLBM मिसाइल है, उसके साथ ही जो 24 K15 SLBM मिसाइल है, यानी छोटी रेंज की जो मिसाइल है 24 मिसाइल इसमें लगी हुई है। जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल उसमें 8 मिसाइल इसमें लगी हुई है। उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रोपेलर भी लगा हुआ है, इसको यहाँ पर इसकी स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल करने के हिसाब से इसको लगाया गया है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसी सबमरीन और बनानी चाहिए फिर नहीं बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।